सैंडी, सैंडी। ओह बड़ी, आई मीन बंटी, तू इधर क्या काम है? तुम्हें सॉरी कहने आया था मैं। कल हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नो नो, इट्स ओके। अच्छा, तुम्हें फूल पहाड़ी गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? हाँ नहीं है। इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? हम लोग तुम्हें फूल पहाड़ी गांव घुमाना चाहते हैं। एक बार पूरा गांव घूम लोगे और उसके बाद भी अगर गांव अच्छा नहीं लगे तो फिर तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो बताओ, ये बात मंजूर है तुम्हें? ओके, डील। डील। यहाँ पे अब क्या है? बताओ तो क्या है? नेचर स्पेशल। कहाँ से आई ये आवाज? यहाँ पर तो पंछियाँ भी बातें करती हैं। तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल है यहाँ पर। Interesting। हाँ। बुद्धू, अब क्या करें? रुको रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 वो देखो, पेड़ के बीच में। ओह वाव, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। चलो अब हम सब वहाँ चलते हैं। और अभी हम फिसलेंगे। मजा आ रहा है। ये फूल पहाड़ी को 5, सैंडी के विदेश को 0। मैं इतने बड़े देश में रहता हूँ और अपनी छुट्टियों में मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर गया हूँ, लेकिन तुम्हारे फूल पहाड़ी जैसी अद्भुत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इसका मतलब हमारा फूल पहाड़ी गांव तुम्हें अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा लगा और अब से ये जगह मेरी भी फेवरेट है। हमारे इस गांव को प्यार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं चलकर। शाम होने वाली है। वो देखो, सूर्य अस्त हो रहा है। What a nice scene! ऐसा सनसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। हेलो माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? सैंडी, तुम वापस कब आना चाहते हो? मुझे थोड़ा पहले ही बता देना, उसी हिसाब से मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा दूंगी। ओ माँ, मुझे वापस नहीं आना। क्या? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब मैं एक हफ्ते तक यहीं रहूंगा। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी। देखो सैंडी, तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। फूल पहाड़ी तुम्हें अच्छा लगा, ये तो अच्छी बात है। तो तुम थोड़े दिन और रुक जाओ वहाँ पर। पर सारी जिंदगी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बट वाई मॉम? पर क्यों? मैं क्यों एक हफ्ता यहाँ नहीं रुक सकता? सुनो सैंडी, उस बेकार सी जगह में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वहाँ है ही क्या, न अच्छा स्कूल है न ही कॉलेज है। तुम वहाँ रुकोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा बेटा, समझ गए? सुनो, तुम ऐसी बातें सोचना बंद करो बेटा। मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ कि वो तुम्हें वहाँ से ले आएंगे, ओके? ओह मॉम, सैंडी को अचानक क्या हो गया बोलो तो? आज 2 दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं। देखना, वीडियो गेम खेल रहा होगा घर में। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं वो घर तो नहीं चला गया ना? अगर वो घर जाता तो हमसे एक बार मिलकर ही जाता। कहीं तबीयत तो नहीं खराब है उसकी बुद्धू? मुझे लगता है कि हमें एक बार उससे मिलकर आना चाहिए। ठीक कहा। चलो तो फिर अभी चलते हैं। खा लो सैंडी, खा लो। खाने पे गुस्सा नहीं करते हैं बेटा। ओह, तुम लोग आ गए हो। देखो ना, पिछले 2 दिनों से इसे बुखार है, कुछ खा पी नहीं रहा है। अरे अरे बाप रे, बुखार में अगर इसने खाना नहीं खाया तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सैंडी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बाबूराम काका, डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिर भी इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। मैंने इसके मम्मी पापा को खबर दे दी है, अब वो ही देखेंगे इसकी समस्या का क्या किया जाए।
मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। वो कल आके मुझे ले जाएंगी। देखो तुम्हें तो घर जाना ही पड़ेगा सैंडी। ओह नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे देखो तुम ऐसा मत सोचो सैंडी, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। ठीक है। कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? आखिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं यहाँ और रहना चाहता हूँ पापा। मैं तो पागल हो जाऊंगी। फिर से वही बात। सुनो, तुम जितनी जल्दी हो सके इसे ले जाने की तैयारी करो। सैंडी देखो, तुम्हारे दोस्त आए हैं। सैंडी हम लोग आ गए हैं। ओह, तो यही है वो तुम्हारे दोस्त जिनकी वजह से तुम ऐसी बेकार सी फूल पहाड़ी जगह पे रहना चाहते हो। इन लोगों ने ही कहा ना तुम्हें यहाँ रुकने के लिए। बोलो। नहीं काकी जी, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। चुप करो तुम लोग। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। वाह, हमने क्या कर दिया? क्या किया मतलब? तुम्हारे साथ घूम घूम कर ही मेरे बेटे ने अपनी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कर ली है। देखो कितना बुखार हो गया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर काकी जी, बोलो, कुछ भी मत बोल। लेकिन हमारी वजह से बुखार। ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुम जाओ और इसे आराम करने दो। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है भूतू? हमारे साथ घूमने से सैंडी को बुखार आ गया। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कुछ भी बोलो, सैंडी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो तो एक बार कटहल काका से बात करते हैं। कटहल काका तो बहुत सारी औषधियों के बारे में जानते हैं। हाँ, ठीक कहा तूने। चल चल। एक दवाई का नाम मैं बता सकता हूँ। क्या है वो? बंद बासक पत्ते का रस। वन पासक पत्ते का रस पीने से बुखार ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा ये गारंटी नहीं दे सकता, पर इसको पी के उसे आराम जरूर मिलेगा। लेकिन ये पत्ते हमें कहाँ मिलेंगे? ये पत्ते मिलने बहुत मुश्किल है। गांव के पहाड़ पे मिलते हैं ये पत्ते, और पहाड़ के सबसे ऊपर जाना पड़ता है इन्हें लेने। उसके बाद पत्तों का रस निकाल कर शहद में मिलाकर पीना पड़ता है। तुम जाकर पहले पत्ते ले आओ, उनका रस मैं निकाल दूंगा। पर तुम लोग ये बताओ कि तुम पहाड़ से पत्ते लाओगे कैसे? हमें ये पत्ते लाने ही होंगे बंटी भैया। हाँ हाँ काका, हम लोग लाएंगे। संभल कर, फिसलना मत। कर सब लोग। भूतू, तू जादू से नहीं ला सकती क्या इस पत्ते को? तो उसके लिए तो इतना भी नहीं कर सकता। वो देखो बंटी भैया, वो रहे वो पत्ते। आ जाओ सब लोग। नहीं नहीं नहीं, ये गंदे घास का रस मैं अपने बेटे को पिलाने नहीं दूंगी। लोग गलत कह रहे हैं। ये कोई खराब चीज नहीं है, बल्कि आपका बेटा इसे पीने के बाद ही ठीक होगा। इतनी सारी दवाइयाँ खाकर ये ठीक नहीं हुआ, तो क्या आपकी ये दवाई पीकर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा क्या? ये बेवकूफी है। सुनिए, मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तुम जिसे दिखाना चाहती हो दिखा लेना, पर मेरी एक बात सुनो। अगर ये कह रहा है तो अपने बेटे को एक बार पिलाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो, मुझे दो, मैं पिला देता हूँ। लाओ, मुझे दो। लो 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 बेटा सैंडी, पी लो इसे बेटा।
तूने सुना भूतू, सैंडी एकदम ठीक हो गया है। मैं भी देख कर आ रहा हूँ। वो बैठकर किताब पढ़ रहा है। लेकिन सैंडी कल ही चला जाएगा भूतू। ये बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। गोलू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ। अगली बार मैं जरूर आऊँगा। और इस बार इसके साथ हम भी आएंगे। सच में तुम लोगों ने मेरे बेटे के लिए कितना कुछ किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और कितना भला बुरा कहा मैंने तुम्हें, और मैंने सब कुछ सुना। तुम लोग कितनी मेहनत करके ये दवाई लेकर आए हो। नहीं नहीं काकी, कोई बात नहीं। हम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेंगे। सैंडी, जब तू वापस आएगा तो और ज्यादा मजा करेंगे। तू दिल छोटा मत कर। सैंडी नहीं गोलू, आज से तू मुझे संदीप कह के बुलाना, ठीक है? चलता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि इस गांव की मिट्टी में जादू है, क्यों है ना? अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं? मैं कहीं घूमने चली जाऊं क्या? भूतू, ओ भूतू, भूतू। लो आ गए बंटी भैया। क्या बात है, इतनी देर क्यों हो गई? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ बताता हूँ भूतू, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर? कौन सी? बताओ ना भैया। किताब नानू हम सब बच्चों के लिए एक नया कंप्यूटर लेकर आए हैं। अच्छा, लेकिन ये कंप्यूटर क्या होता है? ये एक यंत्र है। इस यंत्र से हम सब बहुत सारे कामों को कम समय में कर सकते हैं। तुझे पता है क्या भूतू, इस यंत्र से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। अगर उसमें तू कुछ भी लिखती है तो वो यंत्र उसका जवाब तुरंत खोज लेता है। वाह, ये बात है। हाँ हाँ बताता हूँ। पढ़ाई कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, और इसके साथ ही कंप्यूटर से दुनिया में बहुत सारे काम किए जाते हैं। वाह, ये बात है। इसीलिए तो गोलू और बाकी सब लोग वहीं पर हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। ठीक है, चल तू भी साथ में चल। इश, कितनी मजेदार चीज है ना? ये तो भू। भूल से क्या मतलब? किताब नानू कितने प्यार से हमारे लिए कंप्यूटर लेकर आए हैं। सही कहा ना? हाँ, बात तो सही है। भूल से थोड़ी खरीदूंगा। नहीं नहीं, वो देखो बंटी भैया आ गए। अच्छा हुआ बंटी बेटा, तुम आ गए। सुनो सारे लोग, आज से ये कंप्यूटर घर तुम लोगों के लिए खोला रहेगा। तुम यहाँ पर आकर सीख सकते हो। हमारी पाठशाला के लैब में एक ही कंप्यूटर है। इतने सारे विद्यार्थी हैं, हमारी बारी ही नहीं आती। हाँ, अब हम सब आपके कंप्यूटर से बहुत अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। सही कहा, बंटी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सुनो, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और ध्यान देना। कंप्यूटर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए किताब नानू, हम इस कंप्यूटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो बंटी भैया, अब मुझे ये कंप्यूटर ठीक से दिखाओ ना। आओ। पर गेम इसमें गेम नहीं है। अभी कुछ और नहीं कर सकते, अभी गेम खेलनी है। ये गेम क्या है बंटी भैया? हाँ, कंप्यूटर में गेम भी होता है, पता है तुम्हें? हमारा गोलू तो पाठशाला के कंप्यूटर से गेम खेलना सीख गया, इसलिए हमें कंप्यूटर के पास कोई बैठने ही नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी मैं गेम खेलूंगा, गेम। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं खेलेगा। मैं यहाँ पर भूतू को कंप्यूटर दिखाने आया हूँ, और तुम लोग भी देखो। और कल से हम सब लोग 2 घंटे कंप्यूटर की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं और गुड्डू आएंगे। उफ, हमारे गांव की ये खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह ठंडी हवा और साथ में मेरा सुरीला गाना, है ना? कितना मजा आता है। रुक जा, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह ऐसी बातें करके मुझे पका मत। ये तो क्या कह रहा है मिट्ठू? मैं क्या तुझे पका रही हूँ?
हाँ बिल्कुल। वैसे भी आजकल तुझे मेरी बातें याद कहाँ रहती हैं? ओह, तो तुझे जलन हो रही है? मैं जानता हूँ, कल से तुम सब उस कंप्यूटर पे ही लगे हुए हो। कंप्यूटर नहीं मिट्टू, उसे कंप्यूटर बोलते हैं। तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हंस ले मुझ पर। समझ नहीं आता कि तू ऐसा क्यों करती है। तुझे मैं हमेशा सिर्फ काम के वक्त ही याद आता हूँ। बिल्कुल बुलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और कंप्यूटर सीखने के बाद मैं तुझे भी जरूर सिखा दूंगी। तुझे याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा बाबा, याद रहेगा। तुझे पता है, किताब नानू ने कल हमारे लिए कंप्यूटर लिया है। अब मैं जब चाहूँ अपने मनपसंद हीरो की फिल्म देख सकता हूँ। और मैं जब चाहूँ उसमें गेम खेल सकता हूँ। क्यों पपैया, सुना ना, एक दिन तू भी किताब नानू के यहाँ आना। हम सब तुझे कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। ऐसा कौन सा कंप्यूटर खरीदा है जो इतनी बार सुना रहा है? अरे कौन सा अपने पैसों से खरीदा है? अगर मैंने बस एक बार अपने भैया को बोल दिया ना, तो एक नहीं 10 कंप्यूटर लाकर देंगे मुझे। तू भैया को बोलना ना कि हम सब लोग एक साथ में कंप्यूटर सीखेंगे। मजा आएगा ना? क्यों रे, मेरे भैया तुम लोगों के लिए कंप्यूटर क्यों खरीद कर लाएंगे? जानते हो ना, मेरे भैया मेरे लिए जो कंप्यूटर लेकर आएंगे उसमें बहुत सारी गेम होंगी, समझ गए? सिर्फ गेम? मैं तो बस उसमें गेम ही खेलता हूँ। बस गेम ही खेलता हूँ? तो जाओ ना जाओ, ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? ये क्या मुन्नी, तुम और बंटी भैया यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को तो किताब नानू के यहाँ कंप्यूटर सीखने जाना था ना? कैसे जाऊँ? मेरी तो अभी तक कंप्यूटर सीखने की बारी ही नहीं आई। ये क्या है मुन्नी, तो ये सब क्या कह रही है? बंटी भैया, मुन्नी ये सब कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ? क्या बताऊं तुझे, वो उस गुड्डू और गोलू के चलते हम एक बार भी कंप्यूटर पर नहीं बैठ सके। उन लोगों ने ऐसा क्या किया? जब भी जाता हूँ वो दोनों ही बैठे रहते तो हैं। फिर अच्छा है, उन लोगों का पढ़ाई में मन लग रहा है ना? अरे नहीं, वो सिर्फ गेम खेलते हैं। मतलब ये कि वो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम पाठशाला का कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। रुको, कंप्यूटर में खेला भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, और ये गुरु सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है और उस कारण से तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे। एकदम सही। ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। चलो, मैं उन दोनों को हटाकर तुम्हें बिठाने की कोशिश करती हूँ। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं भूतू, हमने बहुत समझाया उन्हें, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। देखती हूँ उन्हें हटा सकती हूँ या नहीं। देख रही है ना? ये और ये चौका। मेरे साथ आओ तुम। ये इस बार देख गोलू, अब तू आउट। गोलू, ये सब तुम क्या खेल रहे हो? दिख नहीं रहा? क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट। और कंप्यूटर में मैं गुड्डू से भी आगे हूँ। ये जरा दिखाओ। ये देखा गुड्डू, मेरा चौका। अब इस बॉल पे तू चौका या छक्का मार के दिखा। तैयार? मैं अभी दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। बॉल, तुम गोलू को डरा कर दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हुआ? बॉल जोर से मेरे सर में लगी है। कंप्यूटर से बॉल कैसे आके लगी है तुझे? हाँ, सच्ची। एकदम सही हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर बहुत दुख रहा है। वो इतनी देर
से खेल रहे हो ना, शायद इसीलिए दुखता होगा। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया सब। ये सब भूतू ने किया है ना भूतू? बिल्कुल ठीक कहा। पूरा दिन खेलते हो। अभी मुन्नी और बंटी भैया अपनी पाठशाला का काम करने आए हैं और तुम उन्हें काम नहीं करने दे रहे। तुम जब जब बैठोगे मैं तेरे साथ ऐसा ही करूँगी, ये मेरा वादा है। नहीं 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 नहीं, मेरा सर तो आलू की तरह सूज गया है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, घर। भैया, ओ भैया, क्या है? आज मेरा माथा बिल्कुल गर्म हो गया है। क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? इतनी हिम्मत! ततैया के भाई पपैया को कोई कुछ कह दे, अभी मजा चखाता हूँ। अरे रुको भैया, रुको तो। आप बिना सुने ही चिल्लाने लगते हो। तू बोलेगा नहीं तो सुनूंगा कैसे? मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। क्या? कौन 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 क्या? डर डर डर। ओह, आपको कुछ नहीं पता। मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। पहली बार नाम सुन रहा हूँ रे। ये किस खेत की मूली है? आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। उधर गोलू कंप्यूटर में एकदम माहिर हो गया है और आप मुझे एक छोटा सा कंप्यूटर लाकर नहीं दे सकते। सबके सामने आपने हार मान ली है भैया। मुझे तो ये देखकर ही शर्म आ रही है। अब मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। वो लड़का मेरे भाई को नहीं हरा सकता है। ततैया का भाई पपैया हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तुझे जो कुछ भी चाहिए वो आज ही मिल जाएगा तुझे। भूतू को जादू वादू करना आता है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? कल से मेरा सर बहुत दुख रहा है। जितनी बार गेम खेलने जाता हूँ उतनी बार मार खाता हूँ। मैं बैठ भी नहीं सकता और किताब नानू के कंप्यूटर में क्रिकेट के अलावा गेम भी नहीं है। दूर, अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं किताब नानू के घर नहीं जाऊँगा अब। क्या हुआ गोलू? उस दिन तो बहुत बोल रहा था। कंप्यूटर है ना? वो तो है ना। तो फिर तू यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? वो इतनी देर बैठने से मेरा सर दुख रहा है, इसलिए। तुम्हें पता है मेरे भैया मेरे लिए एक अच्छा सा कंप्यूटर लेकर आए हैं। चलता हूँ। अरे बॉस, इसके पास भी कंप्यूटर है। मैं तो इसके कंप्यूटर में खेल सकता हूँ और भूतू उस पर जादू भी नहीं कर पाएगी। पपैया, ओ पपैया, पपैया। अरे सुन सुन, एक बात कहता हूँ, तू क्या मुझे एक बार अपना कंप्यूटर दिखाएगा? क्यों? तेरा सर तो बहुत दुख रहा है ना? वो कुछ नहीं, चल ना एक बार दिखाना। तो फिर बोल कि कभी नहीं बोलेगा कि जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। अरे नहीं नहीं, अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। असल में तो हम दोनों दोस्त है ना? चल ना फिर एक बार अपना कंप्यूटर दिखाना। ठीक है, चल चल दिखाता हूँ। मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा है, समझ गए? तुम लोगों से भी अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है गोलू आज भी यहाँ नहीं आया। क्या? वो तो पिछले 2 दिन से पाठशाला भी नहीं जा रहा। उस दिन उसे कंप्यूटर से मैंने उठा दिया था ना, इसीलिए वो नाराज है। भूतू, 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 भूतू। अरे रुको रुको, पहले बताओ बात क्या है? इतना हाफ क्यों रहे हो? गोलू, गोलू, गोलू? क्या हुआ गोलू को? गोलू, गोलू ने पपैया के साथ में दोस्ती कर ली है। मतलब? पपैया के भैया ने उसे कंप्यूटर खरीद के दिया और हमारा गोलू सारा दिन उसी के घर में पड़ा रहता है। पूरा दिन कंप्यूटर में खेल खेलता रहता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे आते समय गोलू मिला था मुझे रास्ते में। एक एक करके सब सच्चाई बता दी उसने मुझे। समझ गई। पढ़ाई छोड़कर कोई सारा दिन ऐसे गेम खेलता रहता है क्या? परीक्षा का समय भी नजदीक है। परीक्षा में अंडा मिलेगा उसे। नहीं, मैं और चुप नहीं रह सकती। गोलू हम सबका दोस्त है, हम उसका बुरा नहीं होने दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन पपैया के साथ जिस तरीके से गेम खेलने में व्यस्त है वो, उसे वहाँ से लाएंगे कैसे? पपैया के भाई पाठशाला में आकर डरा कर उसे तो पास करवा देंगे। हमारे गोलू का क्या? वो कैसे पास होगा? गोलू के अलावा हम में से कोई भी पपैया के घर नहीं जाता। तुम लोग नहीं जा सकते तो क्या हुआ? मैं तो जा सकती हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं सकता। सही कहा भूतू, पर तू करेगी क्या? तुम लोग बस देखते जाओ।
पपैया, तू बहुत देर से खेल रहा है, अब मेरी बारी है, कह देता हूँ मैं। रुक जा, ये गेम खेल लेने दे, उसके बाद मैं तुझे देता हूँ। इतनी देर से तू अकेला ही खेल रहा है। क्या करूँ बोल, गेम में इतना मजा आ रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का। हाँ, ये सही कहा, इसीलिए तो मैं पूरा दिन खाना पीना छोड़कर कंप्यूटर के पास हूँ। और सब सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम सारा दिन कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। इतनी देर से तुम लोग कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो, अब यही गेम तुम लोगों को यहाँ से दूर भगा देगी। अब देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। राक्षस, तुम अभी कंप्यूटर को छोड़कर बाहर आ जाओ तो प्लीज। आ जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या? ये राक्षस कंप्यूटर से निकलकर हमारे घर में कैसे आ गया? अरे बाप रे, पपैया भाग यहाँ से। पर ये हम लोगों को ऐसे क्यों देख रहा है? वो सब बाद में सोचना, अभी भाग। बचाओ, 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 बचाओ हमें, बचाओ। कोई बचाओ, अरे कौन को बचाओ। बचाओ। तू बिना कमाल करती है भूतू। बिल्कुल सही किया है तूने भूतू। गोलू बहुत चालाक बन रहा था, हम सबको छोड़कर पपैया के साथ दोस्ती करने चला था वो। तुम लोग तो जानते हो वो थोड़ा सा बुद्धू है, उस पर इतना ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे दोस्तों यहाँ आओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। तेरी तरह हिम्मत मेरे होते हुए तू मेरे भाई को डराता है? तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा, फिर मैं मानूंगा तेरे अंदर दम है। तेरी बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं रे भूतू, यहाँ तो बात बिगड़ रही है। चिंता मत करो, मैं उसे कंप्यूटर के अंदर वापस भेज देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। रे भूतू, क्या हुआ? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बंटी भैया। मैंने तो जादू किया था, पर वो कंप्यूटर में वापस क्यों नहीं जा रहा है आखिर? अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? वो देखो, वो क्या कर रहा है। भूतू, तुम्हें कुछ करो ना, क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? रुको रुको, मेरा जादू तो उल्टा पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे अंदर आखिर भेजूं कैसे। केले के पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है भूतू। मैं और नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है भूतू। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तरकीब सोचिए भूतू। मैंने उसे कंप्यूटर से बाहर निकाला है ना? हाँ। तो फिर उसे अंदर ले जाने के लिए क्या करना है, ये हमें कंप्यूटर ही बता पाएगा, और कंप्यूटर की ताकत से ही हम उसे अंदर भेज पाएंगे। हाँ, ये तो ये सही कह रही है। पर ये गेम तो उस पपैया के कंप्यूटर में है रे भूतू। बंटी भैया, जल्दी से चलो, हमें उसे ठीक करना होगा। पपैया के घर? हाँ हाँ, पपैया की वजह से पपैया भाग गया है और पेड़ पे चढ़ गया
है। अगर हमें गोलू को बचाना है तो हमें उस कंप्यूटर के सामने बैठना ही होगा। हाँ, चलो, चलो। मिल गया। ये देख भूतू, यहाँ देख। अगर राक्षस को इस पिंजरे में डाल दें तो राक्षस को हारना ही होगा और यही इस खेल का नियम है। इसे पिंजरे में डालना होगा ना? हाँ। मैं इस पिंजरे को जादू से बाहर निकाल देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। ये क्या? ये तो बहुत छोटा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चलो सब लोग चलो, हमें इस पिंजरे को लेकर अभी खेत में जाना होगा। वो देख भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म। पिंजरा तू जाके उस राक्षस को बंद कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो राक्षस, अब तुम कंप्यूटर के अंदर चले जाओ। चलो अकड़म बकड़म मकड़म, प्लीज प्लीज प्लीज। अब गेम खत्म। और यही तो इस गेम का नियम था। अब उस पिंजरे को भेजना ही होगा। तो अब तुम सब लोग चलो पपैया के घर। हम लोग जीत गए हैं। पर गोलू कहाँ है? अब हमें गोलू को खोजना होगा। मैं यहाँ हूँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या? तू वहाँ कैसे? मुझे एक बार यहाँ से निकालो। हम क्यों निकाले? और खेलेगा कंप्यूटर में गेम। और नहीं खेलूंगा मैं कंप्यूटर में। मुझे सबक मिल गया। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं उस गेम को कभी नहीं खेलूंगा। मुझे यहाँ से निकालो। ये बात याद रहेगी ना? क्यों नहीं खेलोगे? बिल्कुल खेलोगे तुम लोग, लेकिन ध्यान देना बहुत ज्यादा मत खेलना, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसी मुश्किलें भी हो सकती हैं। अच्छा बताओ तो, हमें समाज से क्या क्या मिलता है? घर, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, रास्ता, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब कुछ हमें समाज से ही मिलता है सर। और खाने को भी मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। हमें जीवन जीने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है वो सब हमें समाज से ही मिलता है। इसका मतलब हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्यों? हम लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। सही कहा सर। तो फिर ठीक है, इस बार तुम्हारी परीक्षा का विषय होगा समाज सेवा। जिसको जैसी सेवा अच्छी लगती है वो कर सकता है। पर उसमें क्या करना होगा सर? कुछ अच्छा ही काम करना होगा, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े दान करना, असहाय बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। ऐसा ही कुछ करना होगा जिससे हमारा समाज हम पर गर्व महसूस करे। समझ गया सर, मैं सब समझ गया हूँ। रुक जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। समाज सेवा के इस काम में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर ने कहा है कि अच्छा काम करना है। लेकिन ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जाए? वो रहे, यहाँ पर एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। जरूर इन्हें रास्ता पार करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, समाज सेवा। दादाजी, आप शायद उस तरफ जाना चाहते हैं ना? ये तुम क्या कर रहे हो? आइए। अरे पपैया क्या कर रहा है? आइए पार करा देता हूँ। आइए मेरे साथ। आइए, मैं पार करा देता हूँ। आइए मेरे साथ। अंधे इंसान को रास्ता पार करा रहा है। समाज सेवा अब मुझे भी करनी होगी।
दादाजी, आपको रास्ता पार करना है। आ जाइए, मैं कराता हूँ। आ जाइए, आ जाइए। शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है दादाजी। समाज सेवा। सच में गोलू, तुम्हारा और पपैया का कोई जवाब नहीं। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता? दोनों लोगों के दोनों तरफ से खींचने की वजह से दोनों धड़ाम से गिर गए और दादाजी सीधा चले गए। नहीं, तुम लोग हंसो मत। कम से कम गोलू ने कोशिश तो की। और तुम लोग सब क्या करने का सोच रहे हो? सोच रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम सब लोग मिलकर गरीबों को सिनेमा दिखाए तो कैसा रहेगा? ये कैसी समाज सेवा? गरीबों को खाने को नहीं मिलता, रहने को घर नहीं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है और तुम उन लोगों को सिनेमा दिखाकर समाज सेवा करना चाहते हो? तरकीब सूझी। क्या तरकीब भूतू? तुम्हारी पाठशाला की समाज सेवा में मुझे भी शामिल क्या कर लो। बोल रही है भूतू? तुझे छोड़कर हम कोई भी काम कर सकते हैं क्या? बोलो ना भूतू, क्या तरकीब है? देखो, पास के गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं और उन लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। उन लोगों को अगर हम लोग कपड़े दे सके तो बताओ। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हम इतने सारे कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम सबके घर जाके उनसे कपड़े मांगेंगे। अगर सबने एक या दो कपड़े दे दिए तो कितने सारे हो जाएंगे। शाबाश भूतू, ये बहुत बढ़िया विचार है। बिल्कुल नहीं, बेकार विचार है। क्यों? बेकार विचार क्यों है? मैं अपना एक भी कपड़ा नहीं दूंगा। क्यों? मैं अपने इतने सुंदर सुंदर कपड़े उन लोगों को क्यों दूं? अंधे लोगों को रास्ता पार करा देता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तू मत देना, हम लोग दे देंगे। समाज सेवा परियोजना का इनाम हम सबको मिलेगा, देख लेना। अच्छा, देखना। मैं इतनी समाज सेवा करूँगा ना, तुम देखकर हैरान रह जाओगे। और उस परियोजना का इनाम मुझे ही मिलेगा, देखना तुम। पपैया, ओ पपैया। ऐसे धीरे धीरे क्यों बुला रहे मुझे? हाँ, चुपचाप यहाँ सब बताता हूँ। बोल, क्या बात है? बताता हूँ। पाठशाला में जो समाज सेवा की परियोजना मिली है, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर पूरी करें। क्यों? हम दोनों ही क्यों? सुन, कल तू और मैं एक ही काम अलग अलग दिशा में कर रहे थे, इसीलिए काम बिगड़ गया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बिगड़ेगा ही नहीं काम। जैसे गुड्डू, बंटी भैया, क्या भू। हुआ? चुप क्यों हो गया तू? मेरा मतलब वो तीनों समाज सेवा परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर एक परियोजना पर काम करें तो सबसे अच्छा इनाम हमें ही मिलेगा। सोच कर देख। तो फिर ठीक है, एक साथ ही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। चल जरा मेरे साथ। चिंटू भैया। सब कुछ समझ गया, लेकिन तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? इनाम तो तुम दोनों को मिलेगा और मुझे क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम चिंटू भैया? अरे हमारा इनाम मतलब आपका इनाम। और अगर आपके सामने उन लोगों को पहला इनाम मिल गया तो क्या गांव वाले आपकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सर ने कहा है कि जीतने वाले को एक विशेष इनाम मिलेगा और वो इनाम जरूर मजेदार होगा। सच कह रहे हो? अरे सच कह रहे हैं चिंटू भैया। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को इनाम में जो कुछ भी मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे। 2 हिस्से मेरे और 2 हिस्से तुम्हारे। बोलो मंजूर है? हमें मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, पर हम लोग करेंगे क्या ये तो बताओ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी कुछ सोचो। एक योजना है। क्या योजना है? सुन, जब तक हमारे दिमाग में कोई योजना नहीं आती है तब तक हम उनकी योजना बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। उनकी योजना बर्बाद करके क्या मिलेगा? बस उन्हें पहला इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, उनकी योजना बर्बाद करना ही ठीक रहेगा।
इतने सारे कपड़े कहाँ से मिले? बताता हूँ, आसपास के घर से मांग कर लाया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आज मैं भी आसपास के घर वालों से मांग कर देखूंगा। मैं भी वहाँ पर आपके साथ ही चलूंगा बंटी भैया। ठीक है, चल अभी तू मुन्नी की मदद कर। शाम तक सारा का सारा काम खत्म करना होगा। ठीक है, आज रात को सारे कपड़े मेरे घर पर ही रख कर जाना। इसका मतलब सारे कपड़े यहीं पर रहेंगे। पपैया और चिंटू भैया को बताना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ खबर मिली कि नहीं? हाँ चिंटू भैया, जो कपड़े देने के हैं ना, वो उन्होंने उस तरफ के बड़े और पुराने घर में रखे हैं। बढ़िया, तो फिर आज रात ही हम सारे के सारे कपड़े चोरी करेंगे, समझ गए? सही कहा, लेकिन उनके कपड़े चुराकर हम क्या करेंगे? मैं बताऊं? वही कपड़े हम लोग कम दाम में गांव में बेच देंगे। समाज सेवा परियोजना भी होगी और हमारी जेब में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। 10 रुपए 5 रुपए करके बहुत कम दाम में बेचेंगे, समझे? कैसे होगी समाज सेवा, कैसे होगी? अरे इतने सुंदर सुंदर कपड़े कम दामों में मिलेंगे तो वो समाज सेवा नहीं होगी क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन इन पैसों के भी 4 हिस्से होंगे, समझ गए? 2 हिस्से आपके और 2 हिस्से हमारे, ठीक कहा ना? बिल्कुल। ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन पहले कपड़े तो चोरी करने दो। संभाल कर, अंदर शेरू है। अगर आवाज हुई तो आकर काट लेगा। ये देखो, इस कमरे में आओ। जल्दी करो, सारे कपड़े भर लो, जल्दी करो। लेकिन ये ध्यान रहे कि कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। बंटी भैया, आप उस तरफ से घर में देखो और मैं इस तरफ से देखता हूँ। ठीक है, अगर तेरा हो जाए तो यहीं पर आ जाना। दूसरे लोगों से मांगने की क्या जरूरत है? इतने कपड़े पड़े हैं, यहीं से ले लेता हूँ। कौन है वहाँ पर? अरे कौन है उधर? बाप रे, ये तो सर है। रुक जा, अरे रुक जा बदमाश! अरे रुक जा बदमाश कहीं के! ये तो सर जी हैं। क्या हुआ सर? अरे बंटी, तुम्हारे हाथ में कपड़े, तुम भी इन्हें चोरी कर रहे हो? चोरी क्यों करूंगा सर जी? ये तो मैं आसपास के घरों से मांग कर लाया हूँ सर। इसे अपने गांव के लोगों ने दिया है और गोलू भी हम सब के साथ यही कर रहा है। मांगने या फिर कपड़े चोरी करने मतलब? थोड़ी देर पहले मेरे घर के आंगन से वो गोलू सारे के सारे सूखे हुए कपड़े चुरा कर भाग गया। मैं उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। ये क्या कह रहे हैं आप सर? रुकिए तो मैं अभी देखता हूँ। तूने कब देखा है भूतू? अभी देखा। कुछ देर पहले ही सोचा कि सारे कपड़े तैयार करके रखूं। कमरे का दरवाजा खोलते ही देखा एक भी कपड़ा नहीं है। लेकिन ये कर कौन सकता है, बताओ तो? यहाँ गोलू आया है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे पूछ मत, गोलू सर के घर से कपड़े चुराकर वहाँ से भाग गया वो। ये क्या, जमा किए हुए कपड़े कहाँ चले गए? चोरी हो गई है। क्या कह रही हो? पर ये कब हुआ? रात को ही चोरी हो गई। लेकिन चोरी की किसने होगी? ये बात तो सिर्फ हम पांचों के बीच में ही थी ना भूतू, बोलो। देखो,
हम यहाँ पर 4 लोग हैं और जो यहाँ पर नहीं है वो है गोलू। सही कहा तुमने। गोलू को वैसे भी ये काम करने की इच्छा नहीं थी। हम सबके घर में जाके कपड़े मांगेंगे। अगर सबने 1 या 2 कपड़े दे दिए तो कितने सारे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बेकार विचार है। मैं अपना एक भी कपड़ा नहीं दूंगा। आखिरकार वो गया कहाँ पर और उसका मकसद क्या है? सुनो बंटी भैया, इतने सारे कपड़े वो अकेले नहीं पहन सकता है। मुझे लगता है कि वो अकेले गांव में जाके सबको कपड़े देकर पहला इनाम अकेले ही पाना चाहता है। ठीक है, फिर गांव में चलो। सब लोग चले आइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए, सस्ते में अच्छे कपड़े पाइए, बहुत अच्छे दाम में शहर के कपड़े पाइए, सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में। पैंट 10 रुपए की और शर्ट 5 रुपए की। होलसेल होलसेल होलसेल। ये क्या सच में इतनी सुंदर है? देखो देखो, हाँ, सिर्फ 5 रुपए में दे रहा है। हम लोग खुद शहर जाकर अच्छी अच्छी दुकान से आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही किफायती भी हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा। मुझे चाहिए। हाँ, मुझे भी। हाँ, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी दीजिए। मुझे भी चाहिए। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा, पर उससे पहले पैसे देने होंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़े ही कपड़े हैं और जो पहले पैसे देगा उन्हीं लोगों को कपड़े मिलेंगे।